नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस और टीएमसी की पश्चिम बंगाल में नूरा कुश्ती चल रही है। सही सुन रहे हैं आप। देखिए, स्पेन दौरा और दुबई दौरा ममता बनर्जी की पार्टी के लिए खास रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कतई ये बात रास न आने वाली साबित होती दिखाई दे रही है। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको मैं बता दूं कि यहां पर अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में बढ़ते डेंगू के मामलों की दोषी ममता बनर्जी को ठहराया। और देखिए, यहां पर बताया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल छोड़ करके यहां दौरे कर रही हैं और स्पेन के 3 लखिया होटल में रुक रही हैं। आज एक बार फिर से अधीर रंजन चौधरी ने होटल के खर्च के बारे में ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और कह दिया कि क्या आप सबको पता है, मतलब मीडिया वालों से बातचीत कर रहे थे कि क्या आप सबको पता है कि ममता बनर्जी 3 लखिया होटल में ठहरी हैं और उस होटल का एक दिन का जो किराया है वो 3 लाख रुपए है। अब मैं आपको बता दूं, ये भी बताया कि हर राज्य में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और ममता बनर्जी सरकार की मिलीभगत से डॉक्टर्स उसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और अज्ञात बीमारी का नाम देकर जो मृत्यु हो रही है उसकी रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। अब देखिए, यही हमला कांग्रेस पार्टी का लगातार ममता के लिए बढ़ता जा रहा है तो इंडिया गठबंधन में तो टूट की कगार आ चुकी है। और दर्शकों, पश्चिम बंगाल से ये टूट शुरुआत हो चुकी है। टीएमसी कांग्रेस किसी भी हालत में एक नहीं हो सकती है और बार बार ये हम कह रहे हैं, खबरें सामने आ रही है। अब अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अभी सुनने में आया है, देखिए ममता के पैर में दर्द जो हो रहे हैं, उनके पैरों में जो दर्द हैं उस पर भी निशाना साध दिया और कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी के पैरों में दर्द है। मैं आशा करता हूं जल्द ही उनके पैर के दर्द जो है वो ठीक हो जाएं और वापस वो झूठ बोलने के लिए ठीक हो जाएं। तो देखिए, सोचिए कितना बड़ा हमला है। एक तरफ ये सूत्रधार कोशिश कर रहे हैं, लालू नीतीश जैसे बड़े दिग्गज नेता, खड़गे जैसे बड़े दिग्गज नेता, कि इस बार मोदी जी को हराने के लिए ये लॉबी तैयार हो रही है दर्शकों, और ये लॉबी तैयार हो रही है। लेकिन इधर ममता वर्सेस अधीररंजन हो चुका है, ममता वर्सेस कांग्रेस, टीएमसी वर्सेस कांग्रेस इन पश्चिम बंगाल। और ये हालिया और पंचायत चुनाव के बाद इतने उखड़ती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। तो देखिए, इन्होंने कह दिया कि एक तो डेंगू का जो मामला है वो ममता मेड है, मतलब कि ममता की वजह से डेंगू फैल रहा है राज्य में। और देखिए, 30 मौतें अभी हो चुकी है जो रिपोर्ट सामने आए हैं। डेंगू से पश्चिम बंगाल में मरने वालों की तादाद 30 पार कर चुकी है और पूरे अगर मामले करें तो कई हजार इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लगभग 30,000 का आंकड़ा है। अब ऐसे में क्या ममता बनर्जी घिरेंगी? तो ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी से हो चुकी है दिक्कत। अब कांग्रेस पार्टी ने कह दिया, हम तो भैया चुनाव अलग लड़ेंगे। और यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी भी मेलजोल खाते दिखाई दे रहे कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी तो अलग है ही, बीजेपी ना कांग्रेस के साथ देगी ना मार्क्सवादी का। लेकिन आपको बता दें, ममता ने कह दिया कि ये मार्क्सवादी और कांग्रेस पार्टी मिलकर इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का काम कर रही है। अब मैं आपको बता दूं, ममता के जो प्रवक्ता हैं कुणाल घोष, कल भी इन्होंने अधीर रंजन के बयान से बात की थी कि अधीर रंजन की वजह से यहां पर दिक्कत हो रही है और इंडिया गठबंधन की सीमा क्या है वो अधीर रंजन को तय करनी पड़ेगी और आला कमान को अधीर रंजन को समझाने की जरूरत है। मतलब देखिए, यहां टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष नसीहत देते नजर आए कि अधीर रंजन को आला कमान समझाए कि इंडिया गठबंधन की सीमा क्या तय हुई है, आप सीमा से हटकर बयान दे रहे हैं। मतलब देखिए दर्शकों, यहां पर ममता के खिलाफ ही खड़े होती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में। और एक बार की बात नहीं है, पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। देखिए, हर तरफ यहां पर खिलाफत चल रही है, लेकिन इनको कहना है कि भैया हम सब तो एक है। केजरीवाल खुले मंचों से बोल चुके हैं कि हम सब एक हैं। अब देखिए, जोड़ में इनके दर्द है ममता बनर्जी के, और ये तक कह दिया अधीर रंजन ने, ये जानकर आपको हैरानी होगी जरूर, कि ममता बनर्जी मौज मस्ती करके लौट आई हैं। देखिए, ममता आ चुकी हैं। ममता ने वादा किया इंडस्ट्रियलिस्ट लेकर वो जो जा रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से उनकी मुलाकात दुबई और स्पेन दौरे में होने वाली है। तो वो मुलाकात करके आएंगे तो पश्चिम बंगाल में निवेश आएगा। इन्होंने कह दिया कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट से इन्होंने मुलाकात नहीं की, केवल मौज मस्ती करके 3 लखिया होटल में रुककर ममता बनर्जी यहां पर वापस आ चुकी हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि हर तरफ पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी है,
कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, हर तरफ फंड्स के शॉर्टेज हैं। और अब ममता बनर्जी यहां पर ये कोशिश कर रही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात करके आ रही हैं। यहां तो हर सेक्टर में यहां कमी है और ममता बनर्जी सोई हुई है। तो पूरे मिला के पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति पर, या बेरोजगारी की बात करें, या बीमारी की बात करें, या राज्य में जो लड़ाई हो रही है, राज्य में जो खून खराबा हो रहा है, राज्य में जो हिंसा फैल रही है, दहशत का माहौल, जनता घर से निकलने से डरती है, पश्चिम बंगाल की तो देखिए यही स्थिति है। और ये स्थिति ममता बनर्जी को धीरे धीरे करके भारी पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि ममता बनर्जी नीतीश कुमार और लालू यादव के पैर छूते नजर आई। इस बार पहली दूसरी मीटिंग में ममता बनर्जी अलग एक्टिव मोड पर नजर आई थी। हालांकि G20 के डिनर में ममता नजर आई। तो खैर G20 में जाना चलिए अलग बात है, राज्यों के मुख्यमंत्री को इनविटेशन दिया जाता है, भारत सरकार ने इनवाइट भी किया था। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी जो यहाँ पर विपक्षी गठबंधन को बांधने की कोशिश कर रही हैं और ये भी चाह रही हैं कि इनके राज्य में इनसे भैया कोई ना लड़े। तो देखिए मार्क्सवादी कमर कस चुकी है, बीजेपी पहले से है, जिसको ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी गुंडों की फौज है, हर राज्य से उखाड़ फेंकना है, हर राज्य से टीएमसी इसको उखाड़ फेंकेगी। तो बीजेपी वहां पे स्ट्रांग हो रही है। दक्षिण 24 परगना में पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत हुई इन स्पाइट ऑफ टीएमसी। तो यहां पर टीएमसी की तुलना बीजेपी से करे तो धीरे धीरे करके बीजेपी वहां पर जड़ बना रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी कमर कस चुकी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है इस बार उखाड़ फेंकना है ममता बनर्जी को। देखने वाली बात यहां पर यह हो जाती है कि ये जो आपसी अंदरूनी कलह, ये बहुत मेगा प्लान बनने वाला है विपक्षी गठबंधन के टूट का। देखिए एक होता है संगठन को जोड़ने के लिए मेगा प्लान किया जाता है, यहां पर संगठन को तोड़ने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेता मेगा प्लान कर चुके हैं और एक दूसरे पर ही हमलावर नजर आ रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जो होटल चार्जेस की बात कर दी अधीर रंजन ने, पहली बार नहीं है, अधीर रंजन चौधरी हमेशा ही ममता बनर्जी पर निशाना साधते नजर आते हैं और इसी वजह से डेंगू की रिपोर्ट के बारे में भी हमलावर और कह दिया कि अज्ञात कारणों से यहां पर ममता बनर्जी यहां पर रिपोर्ट्स को छिपा रही हैं और ये कतई टीएमसी की रवैया जो है ये कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं है और कह दिया कि होटल में स्पेशल इंतजाम किए जा रहे हैं और ये तो मौज मस्ती करके भैया लौट आई। तो देखिए बहुत बड़ा हमला यहां पर। हालांकि विपक्षी गठबंधन के नेता शरद पवार इन बातों को झुठला चुके हैं और कह दिया इससे इंडिया गठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए शरद पवार यहां पर कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जो अधीर रंजन कह रहे हैं, चाहे जो अधीर रंजन की लड़ाई टीएमसी से होती नजर आ रही है। और यह भी कह दिया कि कुणाल घोष ने कहा है कि इंडिया गठबंधन पार्टनर होने के दावों पर दोहरी नीति अपना रही है। ये कहा है कुणाल घोष ने, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, कि इंडिया गठबंधन जो है ये पार्टनरशिप की झूठी बातें कर रही हैं और ये पार्टनरशिप के नाम पर दोहरी नीति अपनाती नजर आ रही है। तो ये पूरी खबर थी जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दी। यहां टीएमसी वर्सेस कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में और यहां पर ममता बनर्जी अधर में लटकी हुई है। यहां पर जो निवेश लाने का मेगा प्लान ममता बनर्जी स्पेन और दुबई दौरे में करके आई हैं, यहां चलिए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर इस साल के अंत में कितने इंडस्ट्री, कितने व्यापार, कितना काम पश्चिम बंगाल की जनता को मिलता हुआ दिखाई देगा। बन रही आपकी जो भी राय जरूर कमेंट करें। आपका शुक्रिया।